हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसका फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही कम समय बचा अभी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो यदि मैं आपको एक छोटा सा गाइडलाइंस दूँ कि अब के समय में आप कौन कौन सी बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हो आपके एसएससी जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, ये प्रोवाइडेड तब है जब आपका पूरा थ्योरी कंटेंट कवर हो चुका है। तो आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर थ्योरी पोर्शन, आप लोग जब उसका क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते हो या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो या कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसके क्वेश्चंस वगैरह लगाते हो। तो अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कौन कौन सी बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप कोई से भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एसएससी जेई एग्ज़ाम की, ठीक है। तो अगर आप एसएससी जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है कि इसी एग्ज़ाम के जितने भी पीवाईक्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं उसको सॉल्व कर लो। अगर देखा जाए तो बस इतना भी कर लोगे तो बहुत है। मतलब अगर आपने एसएससी जेई एग्ज़ाम, मतलब जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने उसी एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ बना लिए तो बहुत होता है, ठीक है। तो आपने एग्ज़ाम टारगेट कर लिया अपना, ठीक है, उसका थ्योरी भी पढ़ लिया। थ्योरी पढ़ने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चंस बनाने की। तो सबसे पहला काम तो बेटा आपको ये करना है। अब इसके लिए आपके पास एन नंबर ऑफ सोर्सेज अवेलेबल होंगे, तो आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है पीवाईक्यूज़ का, आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर ये भी आपका कंप्लीट हो जाए, आपके पास सफिशेंट समय है आज के टाइम पे, तो आप इसके अलावा और कौन सी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। पर अभी भी मैं रेकमेंड करूँगा, आप आज के टाइम पे अगर सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करके जाते हो और अगर थ्योरी आपका एकदम पक्का है, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं, आपने एन नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कर लिया है, आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी आपकी इच्छा है नहीं सर मेरे को तो और क्वेश्चन बनाना है, मेरे लिए तो पीवाईक्यू से नहीं होगा, मैं और क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, तो आप यूथ कॉम्पिटिशन की बुक से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अब प्रोवाइडेड कि आपके पास समय होना चाहिए बेटा। अब ये बुक में आपके पास हज़ारों क्वेश्चन है, 15,000 20,000 क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। टोटल 5 पार्ट्स में ये बुक आती है बेटा, 5 पार्ट्स में ये बुक अवेलेबल है। और इन हर पार्ट में ऐसा नहीं कि इस 5 पार्ट में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एक पार्ट में हो सकता है आपको 4 सब्जेक्ट मिले, एक पार्ट में हो सकता है आपको 2 सब्जेक्ट मिले, है ना। और ये जेई के लिए भी आती है और ये एई के लिए भी आती है। तो जेई और एई के लिए आती है ये बुक, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करो तो 15,000 20,000 इतने सारे क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं इसमें। तो ये आप तभी सॉल्व करना जब आपके पास काफ़ी सारा समय है, आपने नोट्स का रिवीजन कर लिया अपना, एक बार पीवाईक्यूज़ बना लिए, उसके बाद ही बेटा आप इस बुक को उठाना, क्योंकि इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि आप बनाते बनाते थक जाओगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन एकदम अनजान हो आपके लिए, क्योंकि वो हर एज एग्ज़ाम को कवर कर लेता है। तो आपके जितने भी एज एग्ज़ाम होते हैं, हर स्टेट एज एग्ज़ाम को ये कवर करता है, इंक्लूडिंग एसएससी ऑल्सो। तो अगर समय बचा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसकी 5 पार्ट आती है, तो इसमें एक तो जेई की बुक आती है, ए की बुक आती है, सब्जेक्ट भी रहता है, जैसे मान लो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, इरीगेशन, है ना, और आपका कुछ सब्जेक्ट सॉइल, इन सबको एक साथ कंबाइन करके एक बुक बना देता है। स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट की अलग बुक बना देता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस बुक से क्वेश्चन बना रहे हो तो आपके पास समय होना चाहिए, तभी आप इसको बनाओ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम का जो प्री है उसके क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो गेट के 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व ना हो, जो थ्योरेटिकल अप्रोच के क्वेश्चन हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें बहुत सारे एरर भी होते हैं बेटा, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर कुछ और आ रहा होगा, पर आपका आंसर इस बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा, तो उससे घबराना नहीं। आप अपने कॉन्फिडेंस रखना अपने थ्योरी पे, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। पर रिकमेंडेड यही है कि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो आपको बस उसके पीवाईक्यूज़ लगाने, वो भी सफिशेंट है। आपकी क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए गए होंगे बहुत सारे, पीवाईक्यूज़ हम लोग भी आपको बहुत सारे करवाते हैं यूट्यूब पे स्पेशल क्लास पे, तो आप वो सब भी ज्वाइन कर सकते हो। आपका नोट्स का जो रिवीजन होना चाहिए ना, वो परफेक्ट होना चाहिए। जो नोट्स का रिवीजन है, ये रिवीजन आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना क्वेश्चन बनाने के चक्कर में। तो आपका जो रिवीजन है, दिस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज इन वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, इसके बाद पीवाईक्यूज़ को प्रायोरिटी पे रखना। इसको भी 1-2 बार बना लो, बहुत है, ऐसा नहीं कि बार बार आप पीवाईक्यू रिपीट करते जा रहे हो। 1 या 2 बार बना लिया बहुत है, ठीक है। उसमें जहाँ भी गलती हो रही है आप उसको चेक कर सकते हो। देन इसके अलावा आप दे सकते हो टेस्ट, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो जो चीज़ें रिकमेंडेड है उसके ऊपर मैंने टिक लगा दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समय आपके पास बचा है। बाकी बुक अवेलेबल है,
हज़ारों क्वेश्चन है इसमें, आप बना लो, आपके हर एग्ज़ाम यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपका ये चीज़ें पहली प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद समय है तो आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब क्योंकि बहुत कम समय बचा है बेटा अभी आप लोगों के पास, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा प्रिपरेशन अच्छे करने के लिए आप हमारा ये रिकॉर्डेड कोर्स गेट एकेडमी का परचेस कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, और एक अच्छी वैलिडिटी के साथ यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो अगेन ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, अगर मान लीजिए आपने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करने का सोचा है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो हाई प्राइस को, तो आप इस कम प्राइसेस में भी हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। मात्र 1000 रुपये में 6 मंथ की वैलिडिटी है, और इसमें टेक्निकल भी इंक्लूडेड है और साथ में आपका नॉन टेक भी इंक्लूडेड है। इतना बढ़िया कोर्स आपको मिल रहा है बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, तो लिमिटेड समय के लिए ऑफर वैलिड है। तो गेट एकेडमी की वेबसाइट www.gateacademy.co.in पे जाके आप ये हमारा लाइव रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो जो भी हमारी लाइव क्लासेस हुई हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए गए थे लाइव, उसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आप इसको परचेज करो और बहुत बढ़िया से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, और ये सीक्वेंस ध्यान में रखना अगर आप PYQs या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।